इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वाटर साइकिल के बारे में, सल्फर साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में और फास्फोरस साइकिल के बारे में। तो ये साइकिल्स क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वाटर साइकिल के बारे में जानते होंगे, बट फिर भी एक क्विक रिवीजन ये है कि मान लेते हैं कि ये एक पॉन्ड है, तालाब है या फिर नदी है या फिर समुद्र है, कुछ भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सन का जो हीट है उससे ये पानी गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद पानी ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठने के बाद क्या बन रहा है, बादल बन रहा है, बादल में पानी जमा हो रहा है, जमा होने के बाद बादल से बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद वही फिर पानी जो है, जैसे बाढ़ वगैरह आता है या फिर जो पानी है आपका ज़मीन से होते हुए वो फिर समुद्र में चल जाएगा और समुद्र में फिर वो ऊपर उठेगा, गर्म होगा, फिर गर्म होने के बाद बादल बनेगा, बादल होने के बाद फिर बारिश होगा। तो ये एक तरह का साइकिल बन गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल, मोटा मोटी यही है। अब बात करते हैं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट साइकिल का, जिसका नाम है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल कैसे काम करता है? तो कार्बन साइकिल दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म छोटा वाला, एक होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या हुआ कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के तहत अपना एटमॉस्फेयर में मौजूद है, वातावरण में मौजूद है, जिससे हम लोग सांस वगैरह लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह सांस लेते हैं हम लोग, कार्बन छोड़ते हैं, जो भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा वातावरण में मौजूद है, लेकिन कार्बन से क्या हुआ, यहाँ पर आ गया प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस से जो है वो कार्बन एटमॉस्फेयर से प्लांट में आया और वो फिर प्लांट से आ गया एनिमल में। ठीक है, ऑक्सीजन आया, हम लोग ले लिए, फिर कार्बन छोड़ दिए। और जैसे ही ये हुआ तो ये हो गया शॉर्ट टर्म साइकिल, इसको बोलते हैं, छोटा वाला साइकिल हो गया इसमें कार्बन का। कैसे? तो प्लांट जो है वो कार्बन को लिया, ऑक्सीजन को दिया, हम लोग ऑक्सीजन लिए, कार्बन दिए, छोटा मोटा हो गया, ये खत्म कहानी। एक होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि हम लोग मर गए, तो मरने के बाद क्या होगा कि वो डिकम्पोज होगा, मतलब वो धीरे धीरे सड़ेगा, सड़ने के बाद उससे जो कार्बन है वो फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा मोटा एक साइकिल है। अब आता है बड़ा वाला साइकिल। बड़ा वाला साइकिल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो कार्बन है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बरीड रहता है अंदर में, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो अनटच रहेगा। जैसे कि डीप ओशन हो गया, मतलब जैसे ओशन है 10-20 किलोमीटर दूर या फिर अंदर या फिर 5 किलोमीटर अंदर, जो कार्बन होता है वो मिलियंस ऑफ ईयर, सालों साल, लाखों साल, 10 साल तक वो कार्बन वहीं पर रहेगा, उससे छेड़छाड़ नहीं होगा। अगर आप लोग इन्वायरमेंट को फॉलो करते हो तो आप लोग जानते हो कि कार्बन को बोला जा रहा है कि डीप ओशन में हम लोग डाल देंगे ताकि वो मिलियन ईयर्स तक वो वहीं पर रहे। ठीक है, और अगर कोई बहुत बड़ा जियोलॉजिकल इवेंट होगा, जो कि कब होगा कोई नहीं कह सकता है, जिससे क्या होगा कि जो सी बेड है वो अगर ऊपर आ गया तो फिर कार्बन वहाँ से आएगा। या फिर हम लोग अगर कीचड़ में कार्बन को डाल देंगे, सॉइल में, तो भी वहाँ पर कार्बन बहुत दिनों तक रह सकता है। ठीक है, अब कैसे रहेगा वहाँ पर कार्बन? तो जो कीचड़ में डालेंगे उससे कोल बनता है, आपको पता ही होगा कोयला जो है वो नीचे बहुत बहुत दिनों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स रहता है, तो वहाँ पर कोयला के तरह तहत वो कार्बन वहाँ पर स्टोर्ड है। अब कोयला है, तेल है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है? कार्बन ही है एक तरह से। ठीक है, तो कार्बन ही है। अब कार्बन को जब हम लोग जलाएंगे तो जलाने के बाद बोलता है ना, कोयला जलाने के कारण बहुत सारा कार्बन आता है, तो वही कार्बन जो है फिर से बैक हो जाएगा अपना एटमॉस्फेयर में। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म साइकिल। ठीक है, अब एक हम डायग्राम से समझ जाते हैं। ये घोड़ा भाई है और घोड़ा भाई क्या कर रहा है? घास खा रहा है। तो घास खाने के बाद ये सांस लेता है, सांस लेने से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन गया एटमॉस्फेयर में। ये फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन दे रहा है और ये सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, जिससे कारण कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब यही अगर मर जाएंगे तो मरने के बाद क्या होगा, ये भी मर गए, ये भी मर गया, तो मरने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा, डिकम्पोज होने लगेगा, उसके बाद बन जाएगा डेड ऑर्गेनिक मैटर। बायोडिग्रेड होते होते और वो सड़ते 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 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़मीन के 10 किलोमीटर अंदर जाकर के दब गया, अब वहाँ पर वो दबे रहेगा। तो समझ में आ गया कार्बन साइकिल, आई होप सो। अब बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन साइकिल का। तो नाइट्रोजन सबसे पहले इसको फिक्स करना पड़ेगा, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अमोनिया में बदलना पड़ेगा, NH3, फिर नाइट्रेट में बदलना पड़ेगा, नाइट्राइट्स में बदलना पड़ेगा, और फिर इसको प्लांट्स जो है वो जो पेड़ है या प्लांट्स है वो उसको फिर यूज़ कर पाएगा। ठीक है, हम लोग इसको 3 तरह से करते हैं। पहला क्या होता है, पहला जो बहुत छोटा छोटा जो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया वगैरह वगैरह, ब्लू ग्रीन अलगे हो गया, ये सब क्या करता है, नाइट्रोजन को तोड़ देता है, इसको डिकम्पोज कर देता है नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में, और फिर आपका अमोनिया में, और फिर ये जो है इसके तहत फिर जो प्लांट का जो रूट है वो उसको लेता है। फिर हम लोग देखा होगा आपने कि जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स मारते हैं। तो फर्टिलाइजर्स जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके कारण क्या होता है, हम लोग का फसल बूम बूम करने लगता है, तो वही फसल हम लोग फर्टिलाइज़र देते हैं।
और कुछ कुछ हद तक लाइटनिंग और थंडर जो है उसके कारण भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन को वो उसको तोड़ देता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग इंसान है वो बहुत बड़ा एक तरह से थ्रेट है, कह सकते हो हम लोग, इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो नाइट्रोजन बन रहा है, जो हम लोग एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ कर रहे हैं, खेती बाड़ी में यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और इससे क्या हुआ है, जो नेचुरल साइकिल होता है कि नाइट्रोजन बनेगा, उसके बाद फिर उसको प्लांट यूज़ करेगा, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, वो डिस्टर्ब हो गया है, वो चकनाचूर हो गया है। और हम लोग बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन बना रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अब नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होगा, उसका कारण, उसका मेन रिजल्ट क्या आएगा, तो एसिड रेन होगा। एसिड रेन आपको पता ही होगा कि जब रेन होता है, जब वो नाइट्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा तो वो एसिडिक बन जाएगा। एसिडिक बनने के कारण क्या होता है कि बहुत सारा जो ताजमहल, जैसे कि ताजमहल बहुत ख़राब हो रहा है क्योंकि एसिड रेन है वहाँ पर। ठीक है, यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हार्मफुल अलग अलग ब्लूम्स होगा, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अलग टॉपिक में, तो आपको सबका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब कोई कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जैसे हम बताएं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में, अमोनिया बनाने में उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। और जो बैक्टीरिया लिग्यूमिनस प्लांट के साथ, लिग्यूमिनस मतलब जैसे कि चना का झाड़ हो गया या फिर आपका राइजोबियम हो गया, तो ये सब जो लिग्यूमिनस प्लांट है इसके साथ मिल करके वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, तो इस जो फिक्स करता है वो फिर प्लांट उसको यूज़ कर सकता है। अब जब प्लांट उसको यूज़ करेगा तो प्लांट फिर क्या बनाएगा, उसको अमीनो एसिड बनाएगा। और अमीनो एसिड बनने के बाद प्लांट जो है उसको प्रोटीन के तहत उसको यूज़ करता है। और फिर जब प्लांट यूज़ करेगा तो फिर इंसान उसको खाएगा। इंसान खाएगा तो इंसान के पास आएगा। इंसान के पास आने के बाद जैसे ही इंसान मर जाएगा तो फिर वो चला जाएगा सॉइल में। सॉइल में जाने के बाद फिर से वो पानी वानी पड़ेगा। पानी पड़ने के बाद वो पानी पड़ने के साथ ही वो पानी जाएगा समुद्र में। समुद्र में जाने के बाद समुद्र में फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है सूडोमोनास। वो क्या करेगा, नाइट्राइट को बना देगा नाइट्रोजन, और फिर नाइट्रोजन चला जाएगा आसमान में, मतलब कि आकाश में, जिससे कि पूरा जो साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो से हम लोग, इस डायग्राम से हम लोग देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर है कैबेज, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारा इसका रूट्स है। ये है अपना रैट, ठीक है, ये अपना रैट है, और यहाँ पर है पेड़। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह है, वो क्या किया, अमोनिया बना दिया और वो उसको फिक्स कर दिया। अब इसका जो रूट्स है ये रूट से लेगा। ठीक है, अब ये जो रैट है, ये जो अपना चूहा है, ये मर गया। मरने के बाद जो डिट्रिटस है, मतलब जब इसको जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, देखियो कभी लाश वगैरह या फिर कोई भी इंसान या जीव जब मर जाता है, जब सड़ जाता है, तो वो छोटा छोटा पार्टिकल्स में बन जाता है, उसी को बोलते हैं डिट्रिटस। वो कौन करेगा, डिट्रीवोरस करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा, फिर वो अमोनियम बन जाएगा। ये ज़मीन के नीचे है सारा। ठीक है, ये ज़मीन के नीचे है। फिर यहाँ पर बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रीफाइंग है, ये कर देगा नाइट्रेट्स बना देगा उसको। फिर नाइट्रेट्स को जो बना देगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन यहाँ पर फिर एटमॉस्फेयर में, ये देखो पाइप के थ्रू आ गया नाइट्रोजन, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये है अपना पूरी साइकिल। जो मरने के बाद फिर डिट्रिटस बनेगा, फिर अमोनियम बनेगा, अमोनियम से फिर अपना प्लांट यूज़ करेगा उसको। ठीक है, और फिर ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन बना देगा और फिर वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस मेनली मिलेगा हम लोगों को रॉक्स में। कहाँ मिलेगा, फॉस्फेट रॉक्स में मिलता है। और ये ज़्यादातर इरोड होने के बाद ये धीरे धीरे जब ख़त्म हो जाता है तब, और या फिर माइनिंग एक्टिविटी के कारण ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस ज़्यादातर अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें स्टोर किया जाता है। और अगर ज़मीन का बात करें तो ये ज़्यादातर लैंड में पाया जाता है। ठीक है, और ये फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। फॉस्फोरस बन जाता है फॉस्फेट। अब फॉस्फोरस कैसे बनेगा, तो फिर उसको वेदरिंग करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको इरोड करना पड़ेगा, और वो रिवर और स्ट्रीम से, मतलब गली जो होता है पानी वाला, उसको स्ट्रीम बोल सकते हैं, रिवर से वो बह करके फिर ओशियन में आ जाएगा। ओशियन में आने के बाद क्या होगा, अब जब वो समुद्र में आ गया तो वहाँ पर जो उसका ज़मीन है, समुद्र का ज़मीन, वहाँ पर जाकर के जमा हो जाएगा। और बहुत सालों के बाद, 10 लाख साल के बाद, जब कभी भी समुद्र का सतह जब ऊपर उठेगा, तब फिर वो फॉस्फोरस जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, वातावरण में आ जाएगा, और फिर वहाँ पर उसका काम चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग इस डायग्राम से। ये देखो, सबसे पहले फॉस्फेट जो है वो रॉक्स में है,
ठीक है। यहाँ पर जितने भी पत्थर है उसमें फॉस्फेट्स जमा है। अब फॉस्फेट जब जमा है तो उसको यूज़ कौन कर रहा है? सबसे पहले यूज़ करेगा उसको प्लांट। कैसे यूज़ करेगा? तो रूट्स के तहत। रूट्स से वो यूज़ किया, उसका पत्ता वत्ता में आ गया, फिर एनिमल्स को खाया। प्लांट भी मर गया, एनिमल भी मर गया। एनिमल प्लांट मरने के बाद उसको बहुत ज़्यादा वो जब डिकम्पोज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सड़ गल जाएगा, तो इसमें काम करेगा डिट्रीटस। डिट्रीटस क्या करेगा? डिट्रीटस सॉइल में मिल करके उसको बना देगा फॉस्फेट, जो कि फिर जा करके सॉइल में जमा हो जाएगा। पानी वानी पड़ने लगा, पानी पड़ने के कारण जो सॉइल का जो फॉस्फेट था वो जा करके बहने लगा, और बहते बहते वो चला गया समुंदर में। और बहुत सारा फॉस्फेट जो है वो नीचे आकर के जब दब गया रॉक्स में, ठीक है, पत्थर में दब गया। अब बहुत साल के बाद क्या हुआ, यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका जो ज़मीन था वो ऊपर चला गया, ठीक है, ये ज़मीन ऊपर चला गया। तो जैसे ही ये ज़मीन ऊपर चला गया तो रॉक में क्या था? फॉस्फेट था, ठीक है, फॉस्फेट था। अब फॉस्फेट जब रॉक में था वो फिर से वेदर हुआ, पानी वानी पड़ा, टूटने लगा। टूटने के बाद यहाँ पर फॉस्फेट बना और वो फिर से एटमॉस्फेयर में आ गया। तो ये क्या हुआ? एक पूरी साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ से पहले ये गया, फिर यहाँ से ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, और फिर ये बन गया, ठीक है। तो ये पूरी एक साइकिल ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सल्फ़र साइकिल के बारे में। सल्फ़र मेनली कहाँ पर लॉक्ड है? तो वो कोयला में है, ऑयल में है, या फिर कीचड़ वगैरह में है। और जो उसका इनऑर्गेनिक डिपॉजिट है वो रॉक्स में है, पत्थर में है, जिसका की फॉर्म जो है सल्फेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, और ऑर्गेनिक सल्फ़र के फॉर्म में। इसका भी सेम सिस्टम है कि ये जब इसका जो पत्थर टूटेगा तो पत्थर टूटने के बाद सल्फ़र रिलीज़ होगा, ठीक है, और फिर वो एक्वेटिक सिस्टम में, या फिर आप बोल सकते हैं पानी वाला इकोसिस्टम में, या फिर ज़मीन वाला इकोसिस्टम में सॉल्ट सॉल्यूशन के तहत बह करके वहाँ पहुँच जाएगा। फिर जब बह करके वहाँ पहुँचेगा तो फिर वो फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में आएगा। अब सल्फ़र कैसे आता है? तो सल्फ़र आता है वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो वहाँ पर बहुत सारा सल्फ़र रिलीज़ होता है, तो वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है। फॉसिल फ्यूल्स जब हम लोग जलाते हैं, जैसे कोयला हम लोग जला रहे हैं तो सल्फ़र बन रहा है, ठीक है। तो ये आ गया सल्फ़र बन रहा है। और फिर जब एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन मिलता है उससे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है, तो वो ऑक्सीडाइज्ड होकर के सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। फिर एटमॉस्फेरिक जो सल्फ़र ऑक्साइड है, जो कि हमारा वॉल्केनो वगैरह से पहुंचा, जो हम लोग का फॉसिल फ्यूल से पहुंचा है, वो अर्थ में आएगा। कैसे? पानी वानी से आएगा, ठीक है, पानी पड़ेगा तो वहाँ से आएगा, जो कि वीक सल्फ्यूरिक एसिड के तहत आएगा। और जैसे ही वो आएगा ज़मीन पर, तो ज़मीन में क्या है? ज़मीन में प्लांट है। प्लांट क्या करेगी? तो प्लांट वो सब सल्फ़र को एब्जॉर्ब कर लेगी, सल्फ़र को खुद ले लेगी। और जब सल्फ़र को वो खुद लेगा तो उसका ऑटोट्रॉफ टिश्यूज़ जो है वो उसको यूज़ करेगा सल्फ़र को लेने के बाद जब उसको प्लांट जब सल्फ़र ले लिया तो प्लांट को कौन खाता है? जानवर खाता है। जानवर के अंदर फिर सल्फ़र आएगा। फिर ऐसे करते करते ऑर्गेनिजम्स में, जो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें फिर सल्फ़र आएगा। अब ये सब जानवर के पास तो सल्फ़र आ गया, लेकिन फिर सल्फ़र बैक कैसे होगा? तो सल्फ़र जब जानवर लोग मर जाएंगे, या जब जानवर लोग एक्सक्रीट करेंगे, मतलब जब जानवर लोग लैट्रिन वगैरह करेंगे, तो उसके कारण क्या होगा? बहुत सारा जो सल्फ़र है वो फिर से ज़मीन में आ जाएगा। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स में जब डिकम्पोज होगा तो फिर बहुत सारा जो सल्फ़र है वो फिर से लेक्स में आ जाएगा, पॉन्ड्स में आ जाएगा, पानी के तहत, ठीक है। तो इस फ़ोटो से हम लोग जानते हैं सल्फ़र का क्या कहानी है। तो देखो, इंडस्ट्रीज से हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, वॉल्केनोज से हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सब सल्फ़र यहाँ से निकल रहा है पहले, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद धीरे धीरे वो आ गया, बादल बन गया, बारिश हुआ। बारिश होने के बाद, सॉरी बादल नहीं बना, बट यहाँ से एटमॉस्फेयर में वो है, पानी पड़ने के बाद एसिड रेन या फिर स्नो होने के बाद वो सब नीचे ज़मीन पर आ गया। ज़मीन पर आने के बाद क्या होगा कि जो सल्फेट है वो वाटर में बन करके फिर सेडिमेंट्स में, रॉक्स में आकर के वो बस गया। रॉक्स में आ गया, यहाँ पर बारिश हुआ तो यहाँ पर भी रन ऑफ हुआ, जो वाटर है वो बह करके इधर आई। बह करके आने के बाद वो सल्फ़र रॉक्स में आकर के बन गया। अब रॉक्स में आकर के क्या करेगा काम अपना? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब काम किया तो वो धीरे धीरे उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या हुआ? यहाँ से फॉसिल फ्यूल्स जो है वो ऊपर आया, ओर्स जो है वो ऊपर आया। फिर यहाँ से अपना सल्फ़र डाइऑक्साइड काम करना
शुरू किया, फिर से ये एटमॉस्फेयर में आ गया। तो यहाँ से बहते बहते ये इधर से बहते बहते इधर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लांट और इसका क्या काम था, तो जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, इसको ले रहा है, मतलब अपना रूट से उसको अपने अंदर ला रहा है। और लाने के बाद जो गाय वगैरह है जो इसको खाती है, तो वो गाय में आ गया। गाय जब डिकम्पोज हो रहा है, जब वो एक्सक्रीट कर रहा है, या फिर जब गाय या फिर जो भी है जानवर वो जब डेथ हो रहा है उनका, तो फिर वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते होते फिर उनका जो सल्फ़र वल्फर है, जो वो जितना भी उनका आपका मटेरियल्स है, वो धीरे धीरे रन ऑफ होते होते यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये था अपना सल्फ़र साइकिल। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, बताना है, तो कमेंट करो। एंड अब आप ये बताओ कि लॉन्ग टर्म कार्बन साइकिल कैसे होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो कि लॉन्ग टर्म कार्बन साइकिल क्या होता है एंड वो कैसे काम करता है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।